आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राजनैतिक और दूसरा शब्द हमने लिखा है राजनीति। और इन दोनों ही शब्दों के आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। देखिए, शब्द दोनों ही अपने आप में सकारात्मक संदेश देते हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों शब्दों के अर्थ भी लगभग एक जैसा संदेश देते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे के जो अर्थ कमजोर होते जा रहे हैं, अब इनके भावार्थ बदलते जा रहे हैं। वर्तमान समय देखिए, कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में लोगों का जो एक मानसिक स्तर है वो भोग विषयों के प्रति अधिक लालायित होता जा रहा है, लोलुपता बढ़ती जा रही है। तब ऐसी स्थिति में ये जो नैतिकता का जो एक पतन है, ये नैतिक मूल्यों का जब पतन होने लगता है तो मनुष्य में देखिए सात्विक स्थितियां हिलने लगती हैं, उसमें एक अनुशासन की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं और मनुष्य अपने जीवन में राजसी और तामसी बनता जाता है। देखिए, राजसी और तामसी ये प्रकृति की दो कोई अच्छे गुण नहीं माने जाते। हालांकि राजसी स्थितियों का देखिए शास्त्रों में भी कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा नहीं की गई, लेकिन शास्त्रों में बार बार कहा गया है मनुष्य जोनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोनि है। और मैं तो इसको देखिए परीक्षा जोनि के नाम से अक्सर संबोधित करता हूँ, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनि में हैं और साधना जोनि का तो आपको हमें एक अवसर मिला है। और इस अवसर का हम लाभ तो तभी उठा सकते हैं ना, जब आपके हमारे जीवन में नैतिक गुणों का एक बहुत बढ़ चढ़ के आपके हमारे जीवन में ये एक अंतःकरण में नैतिक गुण बढ़ते जाएं, शुभ संस्कार बढ़ते जाएं और बुराइयां समाप्त होती जाएं। जब बुराइयां समाप्त होती हैं तो फिर आपका हमारा कार्य शरीर में शुद्धिकरण होता है। शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय ये है कि जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, अब बुरे संस्कारों को तो देखिए हम बार बार काले रंग से दर्शाते हैं, बुराई को काले रंग से दर्शाया जाता है, उससे हटने के लिए बार बार एक सलाह दी जाती है। अक्सर ऐसा संबोधन में कहा जाता है ना कि अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करो, अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर चलो। और साधारण शब्दों में हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी संदेश आपके हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने का इतना ही लाभ है कि आपकी हमारी जो एक चेतन तत्व आत्मा है, देखिए वो आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, वो अज्ञानता में अस्थायी रूप से आ जाती है। लेकिन ये अस्थायी रूप से आना ही उसके लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों जोनियों का एक कारण बनता है। लेकिन जब तक हम अपने अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलाते नहीं, देखिए जब तक प्रकाश नहीं होगा तो अंतःकरण में एक अंधकार की स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां, अंधविश्वास की भी स्थितियां, वर्तमान समय में तो देखिए ऐसी ऐसी स्थितियां भी संसार में देखी जाती कि पढ़े लिखे मनुष्य भी देखिए अपने आहार में, अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में ऐसे कितने ही पाप कर्म करते रहते हैं जिनसे आपका हमारा देखिए एक कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ने के बाद जो मरने के बाद की जो एक स्थिति है, जिसको अक्सर मैं देखिए बड़ा भविष्य के नाम से एक संबोधित करता हूँ, क्योंकि वर्तमान जीवन भले ही देखिए 80 वर्ष का है, 100 वर्ष का है, 120 वर्ष का है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही छोटी आयु है। क्योंकि मरने के बाद की जो एक स्थिति है, जिसको अक्सर हमने देखिए आज से लगभग 3-3.5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसका आधार क्या है, आपका हमारा कारण शरीर। और कारण शरीर का मुख्य अभिप्राय क्या है, कर्मों से। जैसा जैसे हम देखिए दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में कर्म करते हैं, तामसी कर्म करते हैं, राजसी कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं,
देखिए, जब तक आपके हमारे व्यवहार में नैतिकता बनी रहती है, ये नीति शब्द से ही देखिए नैतिक शब्द बना है। नीतिगत कार्य का अभिप्राय क्या है कि जिसमें सभी मनुष्यों का ही कल्याण नहीं हो। प्रकृति के 84 लाख प्रकार की जोनियां, क्योंकि मनुष्य तो देखिए मात्र एक जोनी है। भले ही मनुष्यों के व्यवहार पर ही ये जो प्रकृति की जो 80 लाख प्रकार की जो नीचे की जोनी है, तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, जबकि परमात्मा ने तो देखिए उन नीचे की सभी 80 लाख प्रकार की जोनियों के जितने भी जीव हैं उनको क्रम से अचेत रखा है। अब देखिए वनस्पति जोनी, वो तो चल फिर भी नहीं सकते। ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि पेड़ पौधे ये लगभग 99.99% अचेत है। अब देखिए परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की एक व्यवस्था में वनस्पति आपके हमारे जीवन का एक आहार है। इसी आहार के ऊपर ही आपका हमारा जीवन चलता है। देखिए शास्त्रों में ऐसे भी आपको अक्सर कुछ उदाहरण पढ़ने में आएंगे कि एक जीव दूसरे जीव का एक भोजन भी है। देखिए इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर बहुत ही गहन चिंतन करना होता है। आरंभिक स्थितियों में ये सूक्ष्म बातें समझ नहीं आती और हम तो बार बार कहते हैं कि आपको हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जब आपकी हमारी बुद्धि का जो एक बल्ब है वो अधिक वाट का जला होता है। देखिए अक्सर हम कहते रहते हैं ना कि तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण की निंदा किस लिए कही है? क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय छीना झपटी से है, अनैतिक कार्यों से है। जबकि आज हमने देखिए कहीं भी कोई अनैतिक शब्द नहीं लिखा, लेकिन राजनीति शब्द को हमने काले रंग से जोड़कर, कि राजनीति शब्द अपने आप में एक सात्विक शब्द है। इसमें कहीं भी कोई देखिए गलत स्थितियां नहीं है, ना शब्द रूप में ना अर्थ रूप में, लेकिन इनके भावार्थ बिगड़ते जा रहे हैं। भावार्थ बिगड़ने के अंतर्गत ही मैंने देखिए राजनीति शब्द को काले रंग से दर्शाया, जबकि राजनैतिक शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। अब सफेद और काला रंग अपने आप में ही देखिए एक ज्ञान संदेश देते हैं कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कि काला रंग एक बुराई का प्रतीक है, सफेद रंग एक अच्छाई का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। देखिए जब अंधकार में स्थितियां होती हैं तो हम उस अंधकार में स्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य अंधकार में जीना नहीं चाहता, क्योंकि अंधकार में तो देखिए ठोकरें हैं। बुराइयों में कभी भी कोई एक सुखद स्थितियां नहीं होती। तभी तो हम शाम को जैसे ही एक सूर्य ढलने की स्थितियां आती हैं तो एक अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। अब अंधकार में आपके हमारे शरीर को देखिए ठोकरें लगती हैं, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हों, लेकिन जब तक प्रकाश में वस्तुएं नहीं आएंगी, यानी कि आपकी हमारी एक दिनचर्या, या हम जो भी रात को भी कुछ कार्य करते हैं अपनी दिनचर्या के, अब चाहे रसोई में खाना बनाना हो तो रात को देखिए अंधकार में खाना तो नहीं हम बना सकते। इसी तरह पढ़ने लिखने का हो और भी कुछ दैनिक कार्य होते हैं, आपको में प्रकाश चाहिए। इसीलिए तो हम देखिए घर में अंधेरा होते ही बल्ब ट्यूब जलाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं ना कि मानसून के दिनों में या कुछ ऐसे आंधी तूफान आने पे कुछ एक अंधकार की स्थितियां दिन में ही बन जाती हैं, तब भी हम अपने घरों पे देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपको हमें तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। इसी तरह बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि आपको हमें अंतःकरण में, अंतःकरण का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों से लिया जाता है। जबकि बाह्यकरण में तो देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर आता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब मनुष्य के विषय भोग बिगड़ने लगते हैं तो मनुष्य में एक नैतिकता में गिरावट आने लगती है। आज से कुछ दिन पहले, हो सकता है महीना डेढ़ महीना पहले, हमने देखिए नैतिकता की दोहाई पे भी एक वीडियो प्रसारित किया था, जिस पर कुछ लोगों से एक चर्चा होने पे कुछ नए प्रश्न सामने आए। उन नए प्रश्न आने पे ही मुझे आज की वीडियो बनाने का एक नया एक नाम मिला।
कि राजनीति और राजनीति शब्द ये अपने आप में सात्विक होने के बावजूद भी दोनों के भावार्थ में बहुत गहरा अंतर है। और वर्तमान समय तो देखिए एक कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों में अक्सर हमारे आपके जीवन में राजनीतिक दलों के ऊपर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, और पिछले काफी महीनों से तो इन पर बहुत अधिक चर्चाएं हो रही हैं। यदि अधिक चर्चाएं हो नहीं रही होती या कलयुग में जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आई नहीं होती, तो हो सकता है आज की वीडियो बनाने का भी आपको भी कोई प्रेरणा नहीं मिलती। देखिए कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, सेवा या सत्ता। अब सेवा अपने आप में देखिए एक सात्विक शब्द है, और सेवा करने के लिए देखिए सत्ता का होना कोई जरूरी नहीं है। आप अपने जीवन में जहाँ कहीं भी, चाहे परिवार में सेवा कर सकते हो, गली मोहल्ले में कर सकते हो, और शहर के ऐसे कितने ही स्थिति हैं जिस पे आप सेवा करते हुए अपना सहयोग दे सकते हो। समाज में अन्य मनुष्यों के लिए एक सकारात्मक संदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य का देखिए जो एक रुझान है वो सत्ता की ओर होता है, कि हम सत्ता में एक सेवा के लिए आए हैं। जबकि मैंने अक्सर सत्ता को एक राजसी और तामसी स्थितियों से जोड़ा है। तामसी स्थितियों से जोड़ने का अभिप्राय देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, जब जब मनुष्य के जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, तो उसके जीवन में देखिए आरंभिक स्थितियों में राजसी स्थिति बनती है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की चर्चा करते हैं और 3 शरीरों पर चर्चा करते हैं। आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध पर चर्चा करते हैं। देखिए हम अपने वर्तमान जीवन में जैसी भी स्थितियां बना लेते हैं, उन बनी हुई स्थितियों के आधार पर, यानी कि कर्मों के आधार पर, आपका हमारा कारण शरीर में एक कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। उस लेखा जोखा के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं, और इन संस्कारों को तो मैं सबसे अधिक महत्व देता हूँ। देखिए क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का कारण क्या है? यदि हम प्रकृति के द्वारा उन भोग्य विषयों को, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, यदि हम संसारी या माया के 5 भोगों को भोगना ही चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना होगा, श्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। ये मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ये देखिए एक राजसी स्थिति है। और जब जब आपका मेरा रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक व्यवस्था के अनुसार एक व्यवस्थित रहता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए धन कमाओ, अपनी कामनाएं रखो। क्योंकि 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में ही बार बार कहेगी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा जाता है। फिर उनके कहने का भी एक क्रम है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में धर्म को देखिए दूसरे तीसरे स्थान पे नहीं रखा गया, उसको सदा प्रथम स्थान पे ही रखना होता है। प्रथम स्थान पे रहने से ही एक व्यवस्था में सर्व कल्याण की स्थितियां होती हैं, सभी मनुष्यों का हित छिपा होता है। अक्सर हम बार बार इस बात की एक चर्चा करते हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों से है, जो एक इंसानियत निभाने से है, एक मानवता के प्रति देखिए एक सहयोग की स्थितियां होती हैं, एक कल्याण की स्थितियां होती हैं। कल्याण से ही सेवा के भाव जगते हैं। अक्सर हम बार बार क्यों कहते हैं कि आप रजोगुण में रहते हुए यदि पुरुषार्थ करते हो, तो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती और कोई एक गिरावट भी नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है, ये सत्वगुण की लगाम ही देखिए नैतिकता की स्थिति है। ये नीतिगत कार्य भी क्यों बार बार कहे जाते हैं? देखिए रुचिकर कार्यों को रजोगुण से जोड़ा जाता है। एक साधारण मनुष्य की रुचि क्या होती है? पहला रसगुल्ला खाऊंगा, फिर दूसरा भी खाऊंगा, फिर तीसरा भी खाऊंगा, और चौथा पांचवा तो इसलिए वो छोड़ देता है कि वो उसको नुकसान करता है, दुख देता है।
अन्यथा मन बुद्धि के स्तर पर देखिए चौथा पांचवा रसगुल्ला खाने की एक इच्छा बनी रहती है। ये इच्छा बने रहने का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि सदा ही रजोगुण के प्रति एक झुकाव उनका बना रहता है। ये झुकाव कहो, आपके हमारे जीवन में एक लोलुपता कहो, यही एक पतन की नींव तैयार करती है। अक्सर संसार में जब जब नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, और तमोगुण जब सतोगुण की ओर बढ़ता नहीं है, सतोगुण की लगाम से अपने आप को एक मर्यादित नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को एक लगाम अपने हाथ में रखते हुए, क्योंकि घोड़ों की लगाम को मन से जोड़ा है और मन बुद्धि के अधीन रखा है, और बुद्धि जब परमात्मा ने अपने आप से जोड़ दी, इसका अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा के सम्मुख होना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों में बताई गई जो एक स्थितियां हैं उनके अनुरूप ही अपनी दिनचर्या को एक अनुशासन में रखना है। अनुशासन का अभिप्राय क्या है कि किसी की आज्ञा में रहना। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि आपको हमें सरकारी कानूनों का भी पालन करना है, और अपने अपने जो एक कर्तव्य कर्म है, देखिए ये जो इंसानियत है, मानवता है, ये ईमानदारी पर टिकी है। आपके हमारे जीवन में एक सहयोग की स्थिति है। जब मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहयोग नहीं करता तो फिर समाज में एक अव्यवस्था आती है। अव्यवस्था का अभिप्राय देखिए संघर्ष की स्थितियां बनती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती हैं, और लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनने पे फिर देखिए नैतिक मूल्यों को तो ह्रास होता है। इसी को ही मैंने राजनीति शब्द से जोड़कर इसके भावार्थ का एक असली रूप दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तामसी स्थिति है। तामसी स्थिति का अभिप्राय देखिए इसके भावार्थ से है। शब्द अपने आप में सात्विक है, इसका अर्थ अपने आप में सात्विक है, इसीलिए तो देखिए इसके रंग के प्रति यानी कि जो एक भावार्थ हैं, या जो वर्तमान समय में देखिए जो स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आ रही हैं, उसके ऊपर हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि लोगों का व्यवहार में ये राजनीति शब्द का एक बिगड़ा हुआ रूप है। अक्सर कभी कभी हम अपने व्यवहार में ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई देखो इस पे आप राजनीति मत करो, यानी कि राजनीति शब्द को हमने एक गलत अर्थों में, जबकि वो शब्द अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि शब्द तो देखिए वो सात्विक है। सात्विक इसलिए क्योंकि उसमें नीति शब्द आया है। नीति शब्द आते ही देखिए वो एक सात्विक स्थिति है। अब भारत में तो देखिए एक नीति आयोग बना हुआ है ना। अब जितनी भी नीतियां बनती हैं वो सर्व कल्याण के लिए बनती हैं। सर्व कल्याण का अभिप्राय देखिए समाज के सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए बनती है। और अक्सर हम तो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, हम केवल मनुष्यों के कल्याण की नहीं, चाहे पशु हो पक्षी हो, यानी कि प्रकृति के वातावरण में जितनी भी शेष जोनियां भी हैं, जो कि 80 लाख प्रकार की एक तामसी जोनी है, उनका भी अपने अपनी स्थितियों में देखिए एक भोजन की व्यवस्था हो, समाज में एक वातावरण में शुद्धिकरण बना रहे, यानी कि जलवायु में भी किसी भी तरह का कोई बिगाड़ नहीं है। देखिए जब प्रकृति में सभी स्थितियां अपने क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं तो मनुष्यों का भी कल्याण होता है, मनुष्यों में भाईचारा भी बना रहता है। हम सभी भाई बहन फिर एक परमात्मा के प्रति अपने व्यवहार में सदा ही एक नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। जब सभी मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो फिर आपके हमारे अंतःकरण में सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। सेवा का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से। लेकिन जब जब हम सेवा को छोड़कर एक सत्ता के प्रति, सत्ता का अभिप्राय क्या है, राजसी और तामसी स्थितियों से है। जब देखिए हम अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हुए प्रकृति के साधनों को संग्रहित करते हैं। देखिए अक्सर हम चर्चाएं करते हैं ना, लाभ लोभ संग्रह। लाभ को हम देखिए सतोगुण से जोड़ते हैं, लोभ को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, और संग्रह को हम देखिए तमोगुण से जोड़ते हैं।
अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए लाभ, लोभ, संग्रह की ये 3 स्थितियों को गुणों से जोड़ते हैं। लाभ का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। लोभ का अभिप्राय क्या है कि ये एक राजसी स्थिति है, और लोभ जब सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता तो यही फिर संग्रह वृत्ति जागने लगती है। अक्सर मैं लोभ को तो देखिए एक चोर की स्थिति से और संग्रह को एक राक्षस प्रवृत्ति से जोड़कर इनके एक विशेष अर्थ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। समाज में अक्सर ये सुनने में आता है ना कि अमुक अमुक व्यक्ति ने कोई ऐसा घोटाला किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये शक्तियों का जब दुरुपयोग होता है तो फिर मनुष्य ये जो नीतिगत कार्य न करते हुए एक रुचिकर कार्य करते हैं। रुचि किसमें? व्यक्तिगत स्वार्थ में। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ को ही अधिक महत्व देते हैं और समाज के बड़े वर्ग यानी कि अधिक लोगों का अहित कर देते हैं, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को हम समाप्त कर देते हैं या छीन लेते हैं, और अपने व्यक्तिगत हितों की ही रक्षा करते हुए मनुष्य देखिए फिर तमोगुण में गिर जाता है। देखिए ये खेल क्या है? रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सतोगुण की प्रशंसा करो। शास्त्रों में क्यों कहा गया है? देखिए सतोगुण की प्रशंसा का अभिप्राय क्या है कि हमारे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब एक नैतिक मूल्यों की एक प्रधानता होगी तो फिर आपके बारे जो कार्य हैं वो नीतिगत होंगे। नीति का अभिप्राय ये होता है कि जिसमें सबका ही कल्याण होता है। सत्ता में रहते हुए जब हम सेवा भाव से कार्य करते हैं तो हमारा स्वयं का भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। यानी कि सेवा करते समय सर्वहित स्थितियां बनती हैं, समाज में एक भाईचारे का वातावरण बनता है। और जब जब हम केवल अपने व्यक्तिगत हित को ही साधते हैं फिर मर्यादाओं का जो एक दामन है वो छूटने लगता है। ये रजोगुण की स्थितियों से जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है तो फिर मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थों को, व्यक्तिगत एक 5 भोग्य विषयों को ही अधिक महत्व देता है, और समाज में एक अराजकता की स्थितियां बनने लगती हैं, संघर्ष की स्थितियां बनने लगती हैं। तो इन सभी स्थितियों से बचने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही आपका मेरा एक सेवा भाव जागते हैं, ईमानदारी सदा बनी रहती है, चरित्र निर्माण बनता है, आपके हमारे बोलचाल में एक नम्रता बनी रहती है, मधुर शब्द बने रहने से संघर्ष की स्थितियां अपने आप समाप्त होने लगती है। जब समाज में सभी वर्ग के लोगों का एक हित बना रहता है तो समाज में एक धार्मिक स्थितियां बनती हैं। धार्मिक स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि एक व्यवस्था में सभी मनुष्यों का ही कल्याण होता है, जिसको अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हमें अपनी लाल बत्ती पे तो रुकना चाहिए और हरी बत्ती पे ही वाहन को आगे ले जाना चाहिए, जिससे एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी का ही कल्याण होता है। और जब जब हम इन स्थितियों का पालन नहीं करते तो फिर अराजकता की स्थितियां बनती। अक्सर आप देखोगे ना कि कभी कभी कुछ ऐसे चौराहों पे कुछ ऐसा चक्का जाम सा हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक अधिक महत्ता देता है, यानी कि वो लाल बत्ती पे रुकता नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अन्य मनुष्यों की हरी बत्ती को चुराता है, और दूसरों के हितों की अवहेलना करना या दूसरों के सुखों को चुराना अपने आप में एक गिरावट है, अपने आप में एक निंदनीय कर्म है, अपने आप में आपका बड़ा एक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि निषिद्ध कर्मों से बचो। यहाँ के चलानों से यदि मनुष्य बच भी जाता है, परमात्मा के यहाँ प्रकृति की एक व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि में किए गए कर्म यानी कि पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगना ही होता है। चाहे मनुष्य योनि में, चाहे मनुष्य से नीचे की योनियों में एक दंड रूप में, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए अनुकूल परिस्थितियों को या किए गए पुण्य कर्मों के एक सुख रूपी फलों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन किए गए पाप कर्मों का, निषिद्ध कर्मों का, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों का और दुखों का हम त्याग कर नहीं सकते। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों,
यानी कि इन दुखों को हमें स्वयं ही भोगना होता है। और ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये सभी अपने अपने व्यक्तिगत मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का आज फल ही भुगत रहे हैं। इन सभी बुराइयों से मनुष्य को बचना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो राजनीतिक शब्द है और नीचे जो हमने राजनीति शब्द जो काले रंग से दर्शाया है, इस राजनीति शब्द में आपने हमने एक सफेदी भरनी होगी, साफ सुथरा बनाना होगा, इसकी बुराइयां दूर करनी होगी। यानी कि ये जो सत्ता में ही आपको हमें एक सेवा को करते हुए एक सफेदी लानी होगी। सफेदी का अभिप्राय क्या है कि फिर ये राजनैतिक और राजनीति शब्द ये दोनों ही सफेद बन जाएंगे। और ये जो मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह फिर अपने आप में समाप्त हो जाएगा। जब समाज में देखिए सतयुग की स्थितियां होंगी, सतयुग की स्थितियों का अभिप्राय देखिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण से है, एक प्रेम की स्थितियां का, एक भाईचारे की स्थितियों में है। जब समाज के सभी मनुष्यों के बीच में भाईचारा बना रहता है, प्रकृति के सभी जीवों को एक अनुकूल स्थितियां मिलती हैं, प्रकृति के वातावरण में एक पर्यावरण की एक अनुकूलताएं बनी रहती हैं, जलवायु में एक शुद्धिकरण बना रहता है, तो इन सभी स्थितियों के पीछे का जो एक कारण है वो आपके हमारे जीवन की जो एक बुराइयां हैं, तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, जो छीना झपटी कि जो अनीतिगत कार्य हैं उनसे आपको हमें बचना होगा। और ये सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य सत्संग करता है, अनुशासन में रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, तो फिर उसके जीवन में नैतिक मूल्यों का कभी भी ह्रास नहीं होता। क्योंकि जब जब हम अपना सत्वगुण बढ़ा लेते हैं, विशुद्ध सत्वगुण की ओर बढ़ने लगते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने लगती है, तो फिर आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का छल कपट ठगी हेरा फेरी के भाव ही जगते नहीं हैं। तो फिर आपके हमारे जीवन में नीतिगत कार्य होते हैं और रुचिकर कार्य जो हम एक स्वार्थ की प्रेरणा से, भोग की दृष्टि से कर रहे थे, वो सहज ही समाप्त होने लगते हैं। यानी कि आपका हमारा जो दिन में रजोगुण की स्थितियां हैं वो एक अनुशासन में आ जाती हैं। जब मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादा में रहता है, सत्वगुण की लगाम में एक नियंत्रित बना रहता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और अपने मिले हुए जीवन को एक नैतिक मूल्यों से जोड़ें, ताकि हम सभी भाई बहन स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कारण शरीर के स्तर पर सदा ही शुद्ध भाव रखें, ताकि आपका हमारा वर्तमान जीवन भी संवर जाए और मरने के बाद जो अधोगति की स्थितियां हैं उनसे भी हम बचते जाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पर कुछ आपको शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा यदि आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करने लगी हों, आप में सेवा के भाव जगने लगे हों और परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि समाज में भाईचारा का वातावरण बने, प्रेम मोहब्बत बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। दूसरी विशेष बात, यदि मेरी कही गई बातों पर आरंभिक स्थितियों में आपको कोई बुरा लगता हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो शब्द हैं वो अपने आप में देखिए सात्विक हैं, लेकिन उनके भावार्थ जब बदलने लगते हैं, गिरने लगते हैं, यानी मनुष्य के अंतःकरण में सेवा के भाव घटते जाते हैं और भोग के भाव बढ़ते जाते हैं, तो फिर मनुष्य की ये जो राजनीतिक स्थितियां हैं ये फिर बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए तामसिक स्थितियों से।
इसी दिशा को ही समझाने के लिए हमने राजनीतिक शब्द को देखिए काले रंग से दर्शाया। तो इन सभी स्थितियों पर आप बार बार चिंतन करें ताकि हम सभी भाई बहनों की बुराइयां दूर हों और हम अच्छाइयों की ओर चलें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते रहें। और दूसरी विशेष बात, मेरा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं, लेकिन इन सभी धार्मिक स्थितियों को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, परमात्मा से संबंधित शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें आपको में समझ में आ जाए, आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे, और सभी मनुष्यों के प्रति ही नहीं, समाज में अन्य जीव जंतुओं के प्रति भी एक आदर के भाव हो, एक दया के भाव हो, ताकि समाज में सुख शांति बनी रहे। अब चर्चा विशेष को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।